पिछले 2 दिनों में देश की सियासी चाल बिहार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली की। बेगूसराय में आयोजित पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी के सामने फिर से पाला न बदलने का दावा किया और अब नीतीश कुमार के इस दावे पर घमासान छिड़ गया है। पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव, लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और दूसरे लफ्जों में कहें तो बिहार की सियासी लड़ाई में नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा, तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। चाचा जी पलट गए, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा। तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, बिहार के सियासी समर में मुद्दा नीतीश कुमार है या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार का चेहरा सियासी चर्चा के केंद्र में है। दरअसल 28 जनवरी से पहले तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे। तेजस्वी यादव के साथ पटना से मुंबई और दिल्ली तक बैठक कर विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा बना रहे थे, लेकिन फिर अचानक नीतीश कुमार ने सियासी खेल की बाजी पलट दी। अब नीतीश कुमार उसी इंडिया गठबंधन के विरोध में खड़े हैं जिसकी नींव उन्होंने खुद 23 जून 2023 को पटना में रखी। लिहाजा विपक्ष के हर एक नेता की जुबान पर नीतीश कुमार का नाम है। लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया, हमें पहले से पता था कि राजभवन में कौन सी खिचड़ी पक रही थी। नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। यानी बिहार की 40 सीटों पर जीत की तलाश कर रहे इंडिया गठबंधन के निशाने पर नीतीश कुमार है। ये बात और है कि राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कतई नहीं मानते कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से नतीजे बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं या फिर बीजेपी को इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर आए, उनको मालूम है, आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में आने से भाजपा को चुनावी फायदा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्यों लेकर आए? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहते थे, इंडिया अलायंस को साइकोलॉजिकल झटका देना चाहते थे। नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक यहाँ बचा नहीं है, खासकर लोकसभा के चुनाव के नजरिए से। नीतीश कुमार को सीट के लिए लेकर नहीं आए हैं, नीतीश कुमार को वो साइकोलॉजिकल उस लड़ाई के को जीतने के लिए लेकर आए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके अगुवा थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे
और लगभग वक्ता और नेता वही थे जो आज के मंच को सुशोभित कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, 40 में से 39 सीटें जीत करके एनडीए ने अपनी पताका लहराई थी और मुझे उम्मीद ही नहीं कि पूरा विश्वास है जिस तरह का वातावरण समूचे देश में बना हुआ है, बिहार उससे अछूता नहीं है। डबल इंजन की सरकार 40 में से 40 सीटें जीत करके एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। अगर बिहार की 40 सीटों पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को मिले वोट प्रतिशत को जोड़ भी दें, तब भी आंकड़ा 30% तक नहीं पहुंचता। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन की राह बिल्कुल भी आसान नहीं। वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2019 में सिर्फ 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसका सीधा मतलब है कि यूपी की 80 और बिहार की 40 मतलब कुल 120 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के मुकाबले बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और शायद यही वजह है कि पटना के गांधी मैदान में हुई विपक्ष की रैली में उमड़ी भारी भीड़ के बावजूद बीजेपी को यकीन है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत तय है। 40 सीट जाएगा तब नहीं। ये जो हालत बना हुआ है राष्ट्रीय जनता दल और उसके कुनबे का, पारिवारिक पार्टी का, तो कहाँ संभव है बिहार में। अरे अभी तो अति पिछड़ा दलितों के घर जाने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कहाँ आपको नसीब होने वाला है। इसलिए बिहार में तो कहीं कोई नसीब होने आए नहीं। ये रैली सीधे तौर पर माननीय लालू प्रसाद के परिवार की राजनीतिक ताजपोशी थी। देश मोदी जी के साथ चलेगा, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, अब की बार 400 के पार। दिलचस्प बात यह है कि हैट्रिक विजय का दावा कर रही बीजेपी हो या फिर विपक्षी गठबंधन, सबकी नजर बिहार की 40 सीटों पर है। शनिवार को पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ बेगूसराय में थे। अगले ही दिन पटना में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई। अब एक बार फिर पीएम मोदी की बारी है। 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बेतिया में रैली करेंगे, यानी बिहार की 40 सीटों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।